हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। मेरा नाम है सुप्रिया और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री में। तो हमने क्या देख लिया था कि राउल्ट लॉ में हमने दो केसेस देख लिए थे। ठीक है, लिक्विड लिक्विड या नॉन सॉरी वोलाटाइल और वोलाटाइल में हमने देख लिया था सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। अब बारी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लेंगे और लिक्विड लेंगे। अब देखेंगे कि वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, जब हमने ले लिया एक तरफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को कुछ भी हो सकता है, जनरली वाटर होता है, तो हम वाटर मान के चलते हैं। ठीक है, तो जनरली ये प्योर सॉल्वेंट में क्या होता है कि वेपर प्रेशर बहुत हाई रहता है, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा निकलेगा। दिस क्लोज सिस्टम में। ठीक है, किसमें? क्लोज सिस्टम में। देखो अब क्या हो रहा है, यदि हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को यदि हम वोलाटाइल लिक्विड में हम मिक्स कर देते हैं तब हमको क्या मिलेगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी यहाँ पे आपके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि इसकी जो वोलेटाइल जो क्वालिटी होती है सॉल्वेंट की, उसको ये रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, इस कारण इसका वेपर प्रेशर कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें दो पॉइंट आप लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि ये रेसिस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट को। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के किसमें, मोल पे। किस पे डिपेंड करता है? मोल के ऊपर डिपेंड करता है कि मात्रा कितनी है, कि कितनी क्वालिटी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ले रहे हैं। ठीक है, सॉलिड की मात्रा हम कितनी ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो दो ये आपके डिपेंड करते हैं वेपर प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये हमारा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड लिक्विड ले रहे हैं, तो सॉलिड लिक्विड में राउल्ट लॉ ने क्या कहा? राउल्ट लॉ ने कहा कि वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है, वोलाटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। अब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, लिक्विड में प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, जो कि क्या है, वोलाटाइल कंपोनेंट है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर लगेगा ना, ठीक है, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो पार्शियल प्रेशर लगेगा, ठीक है, इसका जो प्रेशर लगेगा पार्शियल प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो जाएगा P1 अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, P1 या प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ये बात कर रहा है कि जब आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है, आपका यहाँ पे मतलब मिक्स है ना, सॉलिड भी यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे सॉलिड भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा, ऐसा नहीं कि आपका टोटल वेपर प्रेशर है ही नहीं, कुछ तो रहेगा ना। तो ये आपका वेपर प्रेशर इसमें रहेगा, चाहे वो मिक्सर ही क्यों ना हो। ठीक है, इसमें मिक्स आपका सॉल्वेंट क्यों ना हो। तो इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, एक तरफ हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, एक तरफ ले लिया हमने वेपर प्रेशर। अब हम इसमें केवल किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का ही हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का ही हो रहा है वेपर प्रेशर, सॉलिड का तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉलिड तो नॉन वोलाटाइल है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स जीरो से हम वैल्यू ले रहे हैं X1 तक। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, P1 हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और ये केवल प्योर सॉल्वेंट के लिए ही हमने ले लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए ही ग्राफ्स में बनेगा, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, तो ये था, इसे नोट कर लीजिए इस राउल्ट लॉ को, फिर इसमें आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन में। तो आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं इसको आदर्श विलयन, और नॉन आपके आइडल सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट नियम के को पालन करते हैं, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, या द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा आइडल सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि यदि हम कोई मिक्स सॉल्यूशन लेते हैं, यदि हम कोई मिक्स सॉल्यूशन लिए, तो मिक्स सॉल्यूशन में हमारा जो डेल होगा, डेल जो होगा वो कैसे होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, जीरो होगा। अब जीरो कैसे हो रहा है, मतलब आप जब क्या कर रहे हो, दो मिक्स सॉल्यूशन कर रहे हो, दो कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो, ए प्लस बी, ठीक है, दो कंपोनेंट को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ना तो ए से ना तो बी से क्या कर रहा है, ना तो ए से ना तो बी से, ना तो कोई हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, सिस्टम से ना तो कोई हीट बाहर निकल रही है, ना तो हीट ऑब्जर्व कर रही है, ना तो ये हीट बाहर से ऑब्जर्व कर रही है। तो हमारा जो डेल एच होगा वो कैसे होगा, जीरो होगा। अब हम डेल वी मतलब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, मिक्स सॉल्यूशन के लिए बात करें तो यहाँ पे हम मिक्स लिखे हैं, ठीक है। जो मिक्स सॉल्यूशन यदि हम लेते हैं तो ये भी हमारा कैसा है, जीरो है। तो जीरो क्यों है, क्योंकि भाई देखो हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो भी 50 ml ले लिया मान लो, ठीक है, और सॉल्यूट ले लिया वो भी हमारा 50 ml ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन हो रहा है। मतलब ये हम बाहर से कोई भी वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब डेल वी इज इक्वल टू कैसा है, जीरो है। मतलब ये कैसा है, एक आइडल सॉल्यूशन है। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे हमारा कोई कंपोनेंट है जो कि मिक्स नहीं है, कंपोनेंट ए अलग है, कंपोनेंट बी अलग है। तो देखो कंपोनेंट ए में क्या होगा, ए ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बी बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कैसे बनेगा, ए ए मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा, ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा, और बी बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये था एक आइडल सॉल्यूशन के बारे में इस स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ के नियम को पालन करता है, ठीक है, राउल्ट लॉ के को का सॉल्यूशन का ओबे का पालन करता है, ठीक है। सॉरी, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ, ठीक है। मतलब जो राउल्ट लॉ के नियम का पालन करता है वो सॉल्यूशन हमारा आइडल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये था राउल्ट लॉ के नियम का इंपॉर्टेंस, ठीक है, आइडल सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंस और बेस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम नॉन आइडल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। यदि बढ़ेगा तो उस टर्म को हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, यदि आपका वेपर प्रेशर घटेगा तो इसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन की यदि मॉलिक्यूल्स की बात करें, वेपर प्रेशर क्योंकि बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स कैसे होगा, ए बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे होंगे, कमजोर होंगे, वीकर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें यदि हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसमें जो ए बी के बीच में जो आपके फोर्स लगेंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो आपका वेपर प्रेशर घट रहा है, ठीक है। और चौथा कंडीशन ये बोल रहा है कि आपका जो जो एंथैल्पी है, सिस्टम की एंथैल्पी है, मतलब जो आपकी गर्माहट हो या तो बाहर से निकलेगी या तो ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ये तो था इसमें, मतलब ये आपके जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आइडल सॉल्यूशन में जस्ट उल्टा हो रहा था, हम क्या कर रहे थे उस सिस्टम में ना तो एनर्जी बाहर नहीं कर रही थी ना तो ये ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी या तो बाहर निकलेगी या तो ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो ये मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा, वॉल्यूम भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब आप सॉल्यूशन में आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। जैसे हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल और एसीटोन। इस पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कैसे हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, आपका वेपर प्रेशर कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि जो एथेनॉल है
एथेनॉल का जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, सपोज ये हमारा एथेनॉल का सॉल्यूशन हो गया, तो एथेनॉल की जो आपकी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, ठीक है। यदि हम एसीटोन को इसमें मिक्स कर देते हैं, एसीटोन को इसमें हम मिक्स कर दिए, तो क्या होगा, एसीटोन को मिक्स कर देने के बाद एसीटोन की मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसको ये तोड़ देगा। तोड़ देगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स से 0 से जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ये भी आपका 0 से 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा P1 जा रहा है, सॉरी P2 बना, ये हमारा P1 बना। तो जनरली हमारा इस तरीके का बनना चाहिए। राउल्ट लॉ में हमारा कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है। ये हमारा P हो गया, ठीक है, P टोटल हो गया, P टोटल ये हो गया। जनरली इस टाइप का बनता है, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।